मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा जेल से आए संदेशे की। दरअसल जेल इन दिनों काफी प्रमुखता में आ गया है। जेल की एक अलग व्याख्या हो गई है क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव के पहले जेल चले गए, और दिल्ली एक ऐसी जगह बन गई है जहां 68 वर्षों के इतिहास में ईडी ने पहली बार किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया है, और दिल्ली की सरकार पिछले 10-15 दिनों से जेल से चलाई जा रही है। सवाल गंभीर है, जेल से कब तक चलेंगे। लेकिन आज जेल का मुद्दा इसलिए उठ गया क्योंकि जेल से एक संदेशा आया राज्य के मुख्यमंत्री के नाम से। संदेशा आया झामुमो के लिए, संदेशा आया मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को। संदेशा भेजने वाले हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब। हेमंत सोरेन साहब ने चिट्ठी में लिखा है कि कैडर जो समर्पित है पार्टी के लिए, जो लोग, जो नेता समर्पित हैं, उनको ही टिकट देना है, बाहरियों को टिकट नहीं देना है। बाहरियों को टिकट नहीं देना है साहब, तो बाहरियों को पार्टी में शामिल क्यों करते हैं? ये पहला सवाल खड़ा हो गया। कई सवाल जन्मेंगे, अतिथियों से पूछेंगे, अतिथियों से मुखातिब होंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है, कहां उलझी हुई है महागठबंधन, कब सुलझेगा पेच। और आज तो जो जानकारियां मिल रही हैं कि पलामू में भी ताल ठोक दिया है ममता भुइयां ने, लालू प्रसाद यादव से पीला लिफाफा लेकर आई हैं। कब खुलेगा पीले लिफाफे का राज? देखिए पहले ये रिपोर्ट। होटवार जेल से आया हेमंत सोरेन का संदेश। हेमंत ने चंपई सोरेन पर जताया भरोसा। सीएम चंपई सोरेन के नाम आया संदेश। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को दे टिकट। जेएमएम के उम्मीदवार के ऐलान से पहले सीएम चंपई सोरेन को जेल से हेमंत सोरेन का संदेश आया है, जिसमें हेमंत सोरेन ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कहा है कि लोकसभा चुनाव का टिकट सिर्फ उन कार्यकर्ताओं को दें जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि किसी भी बाहर से लाए गए नेता को टिकट नहीं दिया जाए। जो भी टिकट का घोषणा होगा, मुझे लगता है 100% वैसे लोग होंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित होंगे, पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों के प्रति समर्पित होंगे, और जिनका एक बैकग्राउंड होगा, जिनका एक पिछला इतिहास होगा, और झारखंडी विषयों पर जो संवेदनशील होंगे। जेल से हेमंत सोरेन का संदेश आने के बाद जेएमएम ने 5 अप्रैल को विधायक दल की बैठक बुलाई है। सीएम आवास में होने वाली इस बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवार की रेस में कुछ नाम आगे चल रहे हैं। राजमहल से विजय कुमार हांसदा, दुमका से स्टीफन मरांडी या नलील सोरेन, गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो, सिंहभूम से दशरथ गगराई, जमशेदपुर से सुनील महतो या स्नेहा महतो। 5 अप्रैल को सीएम आवास में विधायक दल की बैठक के बाद उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, लेकिन जेएमएम झारखंड की माटी के कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएगी। जेएमएम के इस आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और जेएमएम को अपने अतीत में झांकने की सलाह दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकाधिकार है, अब जिसको बनाया नहीं बनाया उनकी विचार की विषय है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी उम्मीदवार जिसको बनाया हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो घर की बहू नहीं है, घर की बेटी नहीं है। जो कार्यकर्ता है वही भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बनाया है। इस प्रकार की बात जो लोग कर रहे हैं, थोड़ा उनको अपने अतीत का पन्ना पलट के देखना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को कहां कहां से कब कब चुनाव दिया, लड़वाया, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी सर्वजन की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में टिकट देते समय एक बड़ा साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद कार्यकर्ताओं के फीडबैक से लेके कई चीज़ों को ध्यान में रख के होता है। तो उनकी अपनी प्रक्रिया है, हमारी अपनी प्रक्रिया है, दोनों में तुलना करके किसी का संदर्भ लेते हुए कोई बात कहना हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उचित है। इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंसा है। अब तक कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि माले ने कोडरमा से विनोद सिंह को मैदान में उतारा है। चतरा और पलामू सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ने पर अड़ा है, जबकि जेएमएम ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन हाल के दिनों में कुछ नेताओं के जेएमएम में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिन्हें टिकट मिलने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन के संदेश ने ऐसे नेताओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। तमाम अटकलें जो आपके मन में चल रही होंगी इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा विराम लगा होगा। पूर्ण विराम लगाते हैं, अपने अतिथियों से मुखातिब होते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जुड़े हैं। बटर जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ कमल ठाकुर साहब जुड़े हैं। कमल जी स्वागत है आपका। आजसू से परवाज खान साहब जुड़े हैं। परवाज जी स्वागत है आपका। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर लिखा है, शुरुआत शेर से करता हूं। जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, जिंदगी की हर कहानी बेअसर हो जाएगी, हम न होंगे तो दुनिया दर बदर हो जाएगी। हेमंत सोरेन अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आईएनडीआई गठबंधन दर बदर होने की स्थिति में है। और एक और लाइन जोड़ दिया था उन्होंने उसके साथ कि तुमने खुद ही सर चढ़ा रखा था, अब चखो मजा। तुमने खुद ही सर चढ़ा रखा था, अब चखो मजा। मैं न कहता था दुनिया दर्द सर हो जाएगी। ये दर्द सर दरअसल आईएनडीआई के लिए भी हो गया है, ये दर्द सर एनडीए के लिए भी हो गया है। एनडीए परेशान है, नए चेहरों को देख देख कर भीतरघात का भय सता रहा है। आईएनडीआई परेशान है, कब कांग्रेस करेगी घोषणा और कब हम खोलेंगे पत्ते। संदेश तो आ गया है, तो रुक करते हैं झामुमो का। बटर साहब, चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है, आपकी सीटें अलग है, 5 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है। किसका इंतजार कर रहे हैं? अब तो साहब ने भी संदेश भेज दिया अंदर से कि उसी को टिकट दीजिएगा जो पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता है। आप कहते हैं कि कांग्रेस जब टिकट दे देगी तभी हम टिकट की घोषणा करेंगे। क्यों इंतजार कर रहे हैं? कहीं फ्रेंडली फाइट होने का भय सता रहा है? सबसे पहले तो अभिषेक धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो आप लोग के हेडिंग चला रहे हैं कि जेल से संदेशा आया है, तो वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे, और उन्होंने सीएम साहब को एक मैसेज भेजा है, अपना सुझाव भेजा है। इट्स नॉट अ डायरेक्शन। संदेशा और एक होता है डायरेक्शन। संदेशा दिया है कि उनके विचार से ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो पार्टी के लिए समर्पित है। और जहाँ तक आप लोग बाहरी का जो डेफिनेशन दिया जा रहा है, लोगों अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक बाहरी की बात है तो ऐसे लोगों को वो ये नहीं देने की बात कर रहे हैं जो कि आज तक जेएमएम के अगेंस्ट काम कर रहे थे और खाली टिकट लेने के लिए वो जेएमएम में आके राजनीति कर रहे। जेएमएम में या गठबंधन में? जेएमएम में। देखिए, उन्होंने कहीं नहीं कहा है मतलब गठबंधन से जेएमएम ने अपने आप को अलग कर लिया। नहीं, अलग नहीं कर लिया, हम गठबंधन के साथ ही हैं। एक चीज बताइए, हमारा अगर आपका ये सिद्धांत, हमने तो कांग्रेस, आपका ये सिद्धांत है और कांग्रेस जेपी पटेल को टिकट देती है, फिर आप कहते हैं हम गठबंधन में हैं। कैसे? गठबंधन तो हमारा गठबंधन मिनिमम सिद्धांतों से चलेगा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे है ना। हम पार्टी, अब हम कांग्रेस को उपदेश नहीं दे सकते कि आप अपनी पार्टी कैसे चलाइए। हम अपनी पार्टी अपने से चला रहे हैं। पार्टी में बाहरी कौन है, और अगर बाहरी है जिसका आपको डर सता रहा है? नहीं, अभी तक हमारी पार्टी में कोई बाहरी नहीं। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। या किसी तरीके के पैराशूट लैंडिंग का डर सता रहा है आपको? नहीं, हमें कोई डर नहीं सता। हेमंत सोरेन साहब को सता रहा है? नहीं, हेमंत सोरेन जी ने सारी इतना कहा है। आप लोग बाहरियों को शामिल क्यों करते हैं पार्टी में जब इतना बाहरी? मेरी बात सुनिए, आप लोगों के अंदर चलता है। उन्होंने अपना ये बात इसलिए रखी है क्योंकि उनके मन में, देखिए, हमको जाना है जनता के बीच, और जनता सबसे चालाक होती है, बेवकूफ नहीं होती है जनता। और जिस तरह से आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, बोरो प्लेयर पैराशूट लैंडिंग एक पार्टी के द्वारा अपने कैंडिडेट्स की कराई गई और उनका कैसा विरोध हो रहा है, और उससे कार्यकर्ता कितने नाखुश हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता नाखुश नहीं हो। ये पूरे संदेश का सार यही है कि झामुमो का कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहना चाहिए, डेमोरलाइज नहीं होना चाहिए। झामुमो का सिर्फ ये आपने भाजपा के लिए कहा या कांग्रेस के लिए कहा? वो आप स्मार्ट इनफ है, आपको पता है कि मैंने किसके लिए कहा। मैं सोच रहा था अगर आप एक बार बता। नहीं, वो जनता भी स्मार्ट है और आप भी स्मार्ट है, इसके लिए आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं। चलिए, कांग्रेस का रुख करते हैं। कमल साहब है। कमल साहब, हेमंत सोरेन साहब का संदेश आ गया है, बट्टर साहब ने सहमति भी दे दी कि एक मैसेज आया है। प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कांग्रेस का ही चेहरा होगा या दूसरे जो घटक दल है आप लोग उनको भी मौका देंगे आईएनडीआई गठबंधन से? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें जो एमपी चुन के आएंगे जी, वो तय करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। किसी भी दल का हो सकता है, किसी भी दल का हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो डिक्टेटरशिप तो यहाँ चल नहीं रहा है, तानाशाही तो है नहीं कि एक आदमी का नाम घोषणा हो गया और वो देश का प्रधानमंत्री। ये अमेरिका का चुनाव तो है नहीं, ये भारत का लोकतंत्र का चुनाव है।
और लोकतंत्र में एक बात जरूर तय होना चाहिए कि जो जिसकी संख्या होगी ज्यादा वो तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा देश में। और टिकटों के बंटवारे में किसकी संख्या ज्यादा है कमल साहब? टिकट झारखंड का आप बात कर रहे हैं कि देश आप का? पूरे देश की बात कर ले तो भी टिकटों के बंटवारे में किस पार्टी की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है आपको अभी? स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ा दल कांग्रेस है इस देश में। सबसे बड़ा दल है तो निश्चित तौर पर फैसला भी कांग्रेस के खेमे में ही जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए कि ये तो एमपी तय करेंगे ना, जो देश में सांसद चुन के आएंगे वो तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री होगा। मैं पहले भी बता दिया ये अमेरिका नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमेशा से ही होता आया है कि सबसे ज्यादा जो दल चुन के आता है जिसके सांसद उनके प्रधानमंत्री होते हैं। जब ये हो जाएगा इस देश में, जब संविधान पर कब्जा हो जाएगा किसी दिन, तो उस दिन पता चलेगा कि देश में तनाशाह एक बनेगा। और ये मतलब कब्जा नहीं है कि आपके प्रत्याशी सबसे ज्यादा चुनाव में टिकट पर लड़ेंगे, सबसे ज्यादा प्रत्याशी आपके होंगे। जीत कराने वाले निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पार्टी आप हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर तो झामुमो जैसे झारखंड में है, कई जगह के लोकल घटक दलों को आपने 28 दलों को मिलाकर आपने ये बनाया है। कई तो अलग भी हो गए, लेकिन केजरीवाल साहब के हल्ला बोल कार्यक्रम में जब केजरीवाल साहब जेल में हैं तो एक बार फिर कई चेहरे एक साथ दिखे। ये निश्चित तौर पर एक चीज तो साफ है कि अगर चुनाव के बाद का परिणाम आता है तो एक बार फिर सदन के भीतर एक साथ ये चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन फैसला तो फिर कांग्रेस के पाले में ही जाएगा। तो ये तय है कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का चेहरा होगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोलूंगा कि सांसद जो चुन के आएंगे वही चुनेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। चलिए, सांसद जो चुन कर आएंगे वही चुनेंगे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। भाजपा का रुख करते हैं, प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए। प्रतुल जी, नए चेहरों को बड़ी उम्मीदें हो गई हैं अब भाजपा से। खूब पैराशूट लैंडिंग करवा रहे हैं आप लोग, खूब चांस दे रहे हैं आप लोग। 11 और 11 सीट पर भाजपा, 1 सीट पर आजसू। 2019 के आंकड़े बताते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। नए चेहरों पर इतना ज्यादा दाव। धनबाद सबसे ज्यादा चुनाव, सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीता आपने। दाव पर खेल गए आप लोग। धनबाद सिटिंग सीट काट दिया आपने। चतरा सबसे ज्यादा वोट से वहां से चुनाव जीता आपने, सिटिंग सीट काट दिया आपने। दुमका की बात कर ले, सुनील सोरेन का टिकट कट गया। जयंत सिन्हा की बात कर ले, जयंत सिन्हा का टिकट कट गया। लोहरदगा सुदर्शन भगत 65 तो 10,000 वोट से ही जीते थे, लेकिन जीते थे, टिकट कट गया। नए चेहरों को चांस देना, निश्चित तौर पर चांस मिलना भी चाहिए, कारण भी होने चाहिए, लेकिन आप लोगों को भी भीतरघात का भय सता नहीं रहा, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं विरोध तो साफ नजर आ रहा है। देखिए अभिषेक, जिसे आप कहते हैं कि टिकट कट गया, हम उसे कहते हैं कि पार्टी भूमिका तय करती है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी में यही होता है कि वो तय करती है कि कब कौन विधायक का चुनाव लड़ेगा, कब कौन सांसद का चुनाव लड़ेगा, या कब कोई कमीशन में अपना योगदान देगा, आयोग में योगदान देगा, या कोई पार्टी में अपना संगठन के लिए योगदान देगा। ये पार्टी का निर्णय होता है। कार्यकर्ता के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। और देखिए, राष्ट्रवादी दल में कार्यकर्ता होना ही बहुत बड़ी बात है। और जहां तक आप हमारे उम्मीदवारों के करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए, हमने नए चेहरों को मौका दिया और पुराने चेहरों को भी, जिनकी भूमिका तय होती है। सुनील जी को भी हमने प्रभारी बनाया। सुनील जी आज की बैठक में भी आए थे। और तमाम जो लोग हैं वो सबसे हम संपर्क में हैं। और सीता नए चेहरों को कहा, अभी नए चेहरे आप टिकट काट कर नया चेहरा उतार रहे हैं। डुल्लू में तो पुराना चेहरा है, विधायक है बाघमारा से। गीता कोड़ा सिटिंग सांसद है कांग्रेस से, आपने उनको दे दिया। जामा से, मुझे पहले बोल लेने दीजिए, जामा से विधायक थी सीता सोरेन, पैराशूट लैंडिंग करा दिया आपने सीता सोरेन की और गीता कोड़ा की, दोनों को 2 जगह बिठा दिए। समीर उरांव पुराना चेहरा है, समीर उरांव को आपने लोहरदगा बिठा दिया। अब आप रहा चतरा एक नया चेहरा आप लोगों ने दाव पर लगाया, लेकिन स्थिति ये हो गई कि पहले तो राजनाथ सिंह की सभा में मारपीट का हंगामा हो गया और उसके बाद राजधानी यादव के समर्थकों ने आपका कार्यालय घेर लिया, भाजपा का प्रदेश कार्यालय। 200 से ज्यादा समर्थक मौजूद थे, सड़क जाम हो गई थी साहब। देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप से या एक परिवार से नहीं चलती। किसी को अपनी भावना व्यक्त करने का हम पूरा मौका देते हैं। और राजधानी यादव जी का जो आक्रोश था, हमने उसको बहुत सम्मान से देखा। और उसके बाद हमारे संगठन मंत्री जी ने और हमारे वाजपेयी जी जो प्रभारी हैं, दोनों ने राजधानी यादव जी को बुलाकर बातें की, जो उनकी शंकाएं थी उनका निवारण किया। और राजधानी यादव जी उसके बाद संतुष्ट होकर गए हैं। आप देखें, भविष्य में हमें नहीं उम्मीद कि फिर से आपको चतरा में कहीं कोई बात होगी। कालीचरण सिंह को जिताने के नाम एक है। अभी तो मैंने बोलना शुरू किया, मैं तो किसी को टोका नहीं था, मैंने तो किसी को टोका नहीं था। बटन इतने देर में कोई साइन नहीं दिया। देखिए, हेमंत साइन भी नहीं दे। अरे यार, अब चुप रहेंगे, बोले देंगे मुझे। बोलिए। हेमंत जी ने संदेश भेजा, आज आपका ब्रेकिंग हेडलाइन चला,
तो मुझे भी लगा कि हेमंत जी ने जरूर कुछ संदेश भेजा होगा, शायद माफी मांगी होगी। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हुआ, उसके लिए बेरोजगारों को 5,000 और 7,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए, उसके लिए माफी मांगा होगा। 32 लाख किसानों का ऋण माफी का वादा था 2 लाख का क्राइटेरिया में, उसको पूरा नहीं कर लिया, उसके लिए माफी मांगा होगा। महिला उत्पीड़न 6,000 से ज्यादा बढ़ गया तो उसके लिए माफी मांगा होगा। और जिस तरीके से युवाओं को ठगा, जिस तरीके से माइंस मिनरल्स की लूट हुई, पंकज मिश्रा को अभी तक क्यों विधायक प्रतिनिधि बनाकर रखा है जबकि वो मुख्य अक्यूज्ड है, उसके लिए शायद वो स्पष्टीकरण दे रहे होंगे। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये तो कह रहे हैं कि बाहरियों को उम्मीदवार नहीं देंगे। और कहते हैं ना कि हाथी के 2 दांत होते हैं, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो इतिहास रहा है टिकट के बारे में किस तरीके की सौदेबाजी होती है। राज्यसभा का टिकट जब देने की बात होती है तो मुक्तिनाथ उपाध्याय कौन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, आर.के. आनंद कौन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, और इसके अलावा जो बिजनेस टाइकून के.डी. सिंह है जो वो कौन से आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए थे। लेकिन क्या कारण था, ये ऑब्वियस रीजन से मैं बस खत्म करने दीजिए 10 सेकंड। मुझे तो ये बाहरियों को जो नहीं देने की बात करते हैं, तो हमारे मित्र बगल में बटर बैठे हुए हैं, वो कांग्रेस से बीजेपी से होते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा आ गए, तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको भी बाहरी मांगेगी? भाई ये तो पूरे अपने तन्मय से लगे हुए हैं पार्टी के लिए, तो बाहरी कौन है? आपने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन सवाल प्रतुल जी ने अभी तुरंत दागा है, तुरंत बटर जी जैसा जवाब मांग लेते हैं। बटर जी, इतना ज्यादा फीलिंग है आप लोगों के भीतर, 32 के खतिहान की बात भी पार्टी करती है, बाहरी भीतरी भी बताते हैं। ये राज्यसभा तो नाम है, तीनों नाम तो हैं शामिल, आप ही लोगों ने भेजा है। देखिए, पूर्व में जिनको भी भेजा गया उस समय झारखंड में यही चल रहा था कि सारे जो भी पार्टी नॉमिनेट करती थी बाहर के लोग आ जाते थे। अब रिलायंस के डायरेक्टर थे परिमल नाथवानी, तो उनको किनका सपोर्ट था ये भी मैं जरा पूछ लूंगा प्रतुल जी से, महान मित्र। मैं कुछ 2-3 बातें ने भी समर्थन किया था। फिर अरे आप फिर बताएं, फिर मैंने टोका आपको, तो प्लीज नहीं आपसे, दिस इज नॉट फेयर। मैं चुप रहा, आपने कहा नहीं, दिस इज नॉट फेयर, लेट मी कंप्लीट माय आपको आपत्ति है तो मर्यादा रखिए, चिकन में चिल्लाने क्या होगा? प्रॉब्लम आपको है, तो अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए, ये बताइए नोट कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। कांग्रेस बीजेपी से जेएमएम में आप है तो आप भी बारी हो गए इनके, तो मुझे टिकट का कोई लालच नहीं था, मैं कहा जा रहा हूं। ये तो कोई बात खत्म हो गया, ये उन्होंने टिकट देने के लिए बात की। अब आइए, बाहरी का डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं टिकट देने की बात कर रहा हूं। अब उनको बोल लेने दीजिए, बोलने ही नहीं देते, बोल लेने दीजिए। देखिए, कुछ बातें जो हुई मैं नोट कर रहा था। सबसे आपने एक बात कही थी जी, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जी, तो हमारा देश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑटोक्रेटिक और राजशाही नहीं है कि एक आदमी डिक्लेयर होकर उसी के नाम से 543 आदमी लड़ेंगे जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। मोदी की गारंटी। मतलब आपको कहीं उम्मीद है कि 5 सीटों पर आप जो सांसद बरुआ ने क्या कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये बरुआ ने कहा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो भी सही था, ऑटोक्रेसी भी सही है। आपके बीच में आप उसको कहे कि वो गलत था, आपके बीच में बोलेंगे ये लोग तो फिर आपको दिक्कत होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, एवरीबॉडी इज वेलकम। अभिषेक बोला कि मैंने नहीं टोका, आप बोलने नहीं दिया। अभिषेक मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में नहीं टोका, लेकिन ये जो बाहरी का क्या डेफिनेशन है तो बता देना, बाहरी क्या होता है? वो आप ही के अरविंदर भी इनके डेफिनेशन से बाहरी है, तो क्यों जेएमएम का पक्ष रख रहे हैं? बाहरी कौन है जेएमएम, किसको बाहरी मानती है? बता रहे हैं बटर जी, उनको बता लेने दीजिए। बताइए बटर जी, सुन तो लीजिए। देखिए, पहले एक बात तो हो गया, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ सोचा कि जब संदेश आया तो शायद माफी मांगे। हम भी यही, आप बाहरी है या नहीं जेएमएम के डेफिनेशन से ये बता दीजिए ना। सिर्फ मैं, आप दोनों आपस में बात कर लेंगे या नहीं, ये तीन दलों को बदलकर जेएमएम में आए हैं, तो जेएमएम के डेफिनेशन से जो मुख्यमंत्री जी का डेफिनेशन से ये क्या हुआ? जितने बाहरी बाहरी बाबूलाल मरांडी कुछ नहीं बोल रहे, मैं हूं। 3 दल को बदल चुके हैं। अरे आप बोल दीजिए तो मैं तो छोटा सा प्रवक्ता हूं, बीजेपी में आपके अध्यक्ष बाहरी हैं, छू क्यों रहे? अरे बाबूलाल मरांडी बाहरी हैं, अभिषेक कंट्रोल कीजिए, ये बात कर रहे हैं, ये कंधे में हाथ डाल रहे, कभी धक्का देके गिरा रहे। अभिषेक इनका स्पेशल पुलिस बाहर निकलता अरेस्ट करवा देंगे। ऐसे भी आपको पता है कि सरकार के उतना बाहरी मैं हूं, बाबूलाल मरांडी ने 40 वर्ष मैं एक्सेप्ट बीजेपी में दिया। मेरी बात, बाबूलाल मरांडी से अपनी तुलना कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी
पार्टी के बराबर हूं। अरे आप कौन होते हैं बोलने वाले? नेता है अपना तो 22 सालों के बाद तो आप लोगों ने फिर अवसर दिया है। पहली सरकार में आप लाए तो उसके बाद छोड़ा हुआ जिला प्रवक्ता की तुलना ये प्रदेश अध्यक्ष से करे 40 वर्ष वीएचपी से जिन्होंने बाहरी का अंदर का बाहरी को बाहरी का डेफिनेशन अभी तक अरविंदर ने नहीं बताया। आप बाहरी है बताइए जेएमएम का डेफिनेशन जेएमएम बताएगी आप भी बदल चुके हैं। परवाज का मेरी बात आप ही के मुझे माइक डाउन कराना पड़ेगा। चुनाव नजदीक है, ये मत कीजिए। सरकारी गुंडागर्दी है कह रहे बोलने ये मत उठा लेते हैं। ये आप लोग मत कीजिए। मुझे पीसीआर को बोलना पड़ेगा, आप लोग की माइक बंद करानी पड़ेगी। ये मत कीजिए बटर जी। कम शब्दों में अगर आपकी बात अधूरी रह गई है तो एक लाइन में मुझे आप ये बता दीजिए कि 3 लोग राज्यसभा से भेजे गए, आपने उसका जवाब दे दिया बटर जी। आपने कहा कि उस समय ट्रेंड ही यही चल रहा था। परिमल नाथवानी को भी भाजपा ने भेजा, आपने भी भेज दिया। अब नहीं होगा आगे। आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं। नहीं, आप आगे नहीं होगा। देखिए, हमने अब आप लोगों को सबक मिल चीज गया के लिए जो गलत हुआ माफी मांगी, पर इनकी सरकार ने आज तक जिला प्रवक्ता बोल रहा है ये नहीं होगा। चलिए ये भारतीय जनता पार्टी परवाज को बोलने देते हैं। परवाज ऑफिशियल स्थान है क्या? जिला प्रवक्ता पूरे प्रदेश का बता सकता है? चलिए। प्रदेश प्रवक्ता बोलता तो हम विश्वास करते हैं। जिला प्रवक्ता कैसे बैठकर बोल रहा है? के नीति से जिला की बात पर जिला प्रवक्ता बैठकर पूरे प्रदेश और पूरे नीति की बात अमित शाह से बात कीजिए, मोदी से बात कीजिए। क्यों छोटे छोटे आदमी से लेकिन अरविंदर ने नहीं बताया कि नहीं। मेरा ये सवाल ही नहीं था, ये मेरा सवाल ही नहीं था प्रतुल जी। उनको मेरे सवाल का जवाब बाहरी कौन मैंने सवाल का जवाब नहीं देंगे हमसे तो कभी नहीं कहा। यहाँ जो भी लोग होते हैं प्रतुल जी, वो चाहे प्रदेश स्तर के हों चाहे जिला स्तर के हों, आप सब हमारे निमंत्रण पर होते हैं और पार्टी के द्वारा अधिकृत होते हैं। आप जो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, कल आपकी पार्टी इससे बाहर जाती है, राज्य स्तरीय हमारे पास विजुअल मौजूद रहता है, हम आपको भेज देंगे। देंगे विजुअल, आप देख सकते हैं और आप अपने चुनाव में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। परवाज का रुख करते हैं आंसू से। परवाज, आपके यहां तो ट्रेंड चल रहा है गठबंधन में नए चेहरों का, आपने पुराने चेहरे पर ही दांव खेल दिया, जबकि कई कयास लग रहे थे उन पर, चंद्र प्रकाश चौधरी पर। डुमरी बचा नहीं सके आप लोग, सम्मान भी नहीं बचा डुमरी में, बावजूद इसके पुराने चेहरे पर दांव। नहीं, ये सब पे आपत्ति हम करेंगे। अभिषेक जी धन्यवाद, एक लंबे अंतराल के बाद आप हमको मौका दिए 2-3 मिनट सुनने का भी। मैं तो पूरा सुनूंगा। आपके गठबंधन वाले सुने, मैं आपके विपक्ष सुने, तब मैं सुनूंगा। आप डुमरी बाई इलेक्शन का जो जिक्र किए, आप डुमरी बाई इलेक्शन का आप ये देखिए, उसका रेशियो देख लीजिए कि हम कहां तक पहुंचे थे और कितना वोट लेके आए थे जी। ये हम सरकार के से हम चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। अच्छा, सरकार से चुनाव? हाँ, सरकार से चुनाव लड़ रहे थे और सरकारी तंत्र के साथ लड़ रहे थे और हमारा प्रत्याशी कितना अच्छा से परफॉर्म किया। तो अभी आप किससे चुनाव लड़ेंगे? कौन सा? अभी भी लोकतंत्र में है, चुनाव लड़ना ही लड़ना है। लेकिन सरकार तो वही है साहब। सरकार वही है, लेकिन अब चुनाव आयोग का जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, सब कुछ हो गया एक है, उस पर आप काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें आप जो क्वेश्चन जो किए उस पर हमको थोड़ा सा आंसर दे देने दीजिए। आप अपना स्टार्ट किए थे राहत इंदौरी का शेर के साथ जी, तो हम भी इसमें कुछ बात ऐड कर देते हैं। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। अच्छा, ठीक है। ये सर्वाइवल का जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज जो हेमंत सोरेन चले गए भ्रष्टाचार के मुद्दा पे जेल के पीछे, आज उनका जो पोस्टर नहीं लग पा रहा है, जो पोस्टर वाली सरकार थी, तो ये सगुफा वो जेल से छोड़ रहे हैं। काश हेमंत सोरेन जी
आज जो झारखंड में जो न्यूज 11 का भी चलते आ रहा है और अब बहुत सारा लीडिंग अखबार में लीड चल रहा है, झारखंड के युवा नियोजन नीति और स्थानीय नीति के चलते जो युवा अभी नशे के आगोश में जो बढ़ते जा रहे हैं और जो जिस तरह से पुलिस नशा का सौदागर को पकड़ रही है, नशा का कारोबार इस तरह से दिख रहा है, काश उस पे अगर वो सजेशन लिखे रहते तो लगता कि हाँ हेमंत सोरेन झारखंड के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, झारखंड की स्थानीयता के बारे में सोच रहे हैं। ये क्या कैंडिडेट का अगर इसमें एकदम स्पष्ट है, अगर हेमंत सोरेन चिट्ठी लिखे हैं, ठीक है उनका पार्टी का बात है, वो लिखेंगे किसको चिट्ठी देना है नहीं देना है, कौन बाहरी है कौन भीतरी है, उनको खुद पता है, उनके परिवार के लोग टूट रहे हैं, तो बाहरी और भीतरी की बात क्या है। क्या हेमंत सोरेन यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई जेएमएम से ही बैठे हुए हैं, कांग्रेस से बैठे, ये अपने स्पष्ट करेंगे क्या। अगर मान लीजिए कांग्रेस, मान लीजिए क्या कांग्रेस भी पैराशूट जो प्रत्याशी दे रहा है, क्या जेएमएम उसका प्रचार प्रसार नहीं करेगा। आप नहीं कर रहे हैं पैराशूट लैंडिंग? कौन आप नहीं कर रहे हैं? नहीं हम तो पैराशूट लैंडिंग क्या कर रहे हैं? क्या है सीता सोरेन का क्या पैराशूट लैंडिंग नहीं मानते? नहीं, वो पार्टी में स्वेच्छा से देखिए, और जेपी पटेल सोरेन और बाकी लोग कैसे आए हैं, और जेपी पटेल सोरेन जी का भी वक्तव्य को देख लीजिए। नहीं अभिषेक, इसी में बीच में इंटरप्ट नहीं, आप गलत बात बोलिएगा तो आप सीता सोरेन जी का आप बताइए वहां पे। नहीं अभिषेक में आपको इंटरेक्ट, आप सीता सोरेन जी का भी वहां पे वक्तव्य देखिए। जब वही ना बोल रहा हूँ, जब परिवार टूट रहा है तो ये चिट्ठी लिख के भ्रम फैलाने वाला बात ही कर रहे हैं। सीता सोरेन जी का भी देख लीजिए, जो 3 टर्म की विधायक हैं, अभी भी विधायक है, वो क्या बोलती हैं, पहला उनका वाक्य रहता है कि झारखंड को हमको मिलके बचाना है। पहले उस चीज को तो आप इस तरह कर दीजिए, ये भ्रम फैला रहे हैं। पहले युवाओं के बारे में सोचिए, जो नियोजन नीति लाने वाले थे, जो स्थानीयता की परिभाषा तय करने वाले थे, आज चिट्ठी लिख रहे हैं और इस सब तरह के भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, मतलब झारखंड के युवा इन्हीं 5 सालों में गड़बड़ा गए। INDIA गठबंधन अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही, 3 सीट पर ऐलान, बाकी पर घमासान आपके चल रहे हैं। क्या लगता है केवल कांग्रेस के कारण, केवल आपके पत्ते नहीं खोलने के कारण पूरे का पूरा गठबंधन तितर बितर होता जा रहा है? पहले नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया, अरविंद केजरीवाल किनारे चले गए, हालांकि बाद में आप सब के सब कमल जी, पूरी कांग्रेस की टीम उठकर हर बड़ा चेहरा वहां पहुंचा, झामुमो के भी बड़े चेहरे वहां पे पहुंचे दिल्ली में हल्ला बोल में। हालांकि हेमंत सोरेन उनसे पहले जेल गए, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं आया। क्यों सीट पर सस्पेंस आप लोगों का बरकरार है? ये स्क्रीनिंग और सीईसी की बैठक आखिर कब तक चलेगी और कब तक खत्म होगी? क्योंकि आपके इंतजार में झामुमो सरकार में होते हुए लाचार दिखाई दे रहा है। देखिए अभिषेक जी, ऐसा कोई बात नहीं है, सारा इंडिया गठबंधन का खाका तैयार है जी। अब पहले जल्दी से घोषणा करने का मतलब ये नहीं है कि कोई चुनाव जीत गया और उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं जल्दीबाजी का, मतलब विवादों को जन्म नहीं देना। नहीं, देखिए जल्दीबाजी का कारण क्या है जी, कि सुनील सोरेन को, इन लोग को हटा के सीता सोरेन को टिकट देना पड़ा, ये जल्दीबाजी का नतीजा है। हम लोग एकदम ठोक के उम्मीदवार देंगे। जसवंत सिन्हा को हटाकर जेपी पटेल को देने में आप लोगों को जल्दबाजी नहीं? जसवंत सिन्हा को हमने कहाँ उनको लाया? आपको एक ऑफिशियल पेज दिखाऊं, जसवंत सिन्हा का बाकायदा ऑफिशियल पेज? नहीं देखिए, अब बोलने के लिए अब तो नहीं, ये तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये तो सरजू राय भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस समर्थन करेगी तो हम चुनाव लड़, तो पार्टी में उम्मीदवार है। जेपी भाई पटेल पार्टी में आए हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया, सुटेबल हम लोग को लगे कि नहीं सुटेबल वहां है। कांग्रेस से और कोई उम्मीदवार वहां नहीं, ऐसा नहीं है, उम्मीदवार हम लोग खड़ा करने वाले थे, ऐसा बात नहीं है कि दूसरा आदमी नहीं था। लेकिन आप आगे पहला चेहरा आप लोगों ने अंबा प्रसाद पर दाव लगाया था, लेकिन उसी वक्त ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई तो कहीं ना कहीं वो चेहरा गड़बड़ा गया। उसके बाद भाई एक बात समझिए, जब प्रधानमंत्री ईडी को साथ में लेके ही घूम रहे हैं जी, तो डर तो बना हुआ है ना देश में। तो गलत करना है तो डर तो आना है। गलत कैसे है? आप एक बात बता दीजिए, प्रयोग करते हैं क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री जगह भेजते हैं? सच्चाई है, सच्चाई से बटर जी ने बड़ी बात की, राष्ट्रपति जी के साथ भी बहुत बुरा मनमोहन सिंह की बात इन्होंने खुद उठाई कि सोनिया गांधी बेटी मनमोहन जी की इज्जत नहीं रहती थी। राष्ट्रपति
कैरेक्टर मिला। अभिषेक बहुत छोटा सा ये अभी सोशल मीडिया पे लगातार ट्रायल चल रहा है इसका। बटर जी आपने सवाल उठा दिया है, आपका सवाल है कि राष्ट्रपति खड़े थी और प्रधानमंत्री बैठे हुए। प्रतुल जी देखिए, अब क्या ये प्रोटोकॉल है? ये प्रधानमंत्री इज्जत करते हैं आदिवासियों का। शांत हो जाइए कमल जी, हाँ। थोड़ा जवाब सुनिए। प्रतुल जी गंभीर मामला है, गंभीर सवाल है, हम सुनने लगे। अच्छा बोलने दीजिए, बोलने जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री बैठे हैं अब इसको भी जस्टिफाई करेंगे तो मैं इससे पराकाष्ठा नहीं हो सकती। नहीं, जस्टिफाई नहीं। पहले मैं बता रहा हूं, 2 तस्वीरों को खाली देख ले, उसके बाद मैं बताऊंगा प्रोटोकॉल क्या होता है भारत देने का। ये देखिए, जिस दिन तेलंगाना राज्य की घोषणा कैमरा जूम कीजिए प्रतुल जी की तस्वीर पर। की तस्वीर देखिए, जिस दिन तेलंगाना राज्य की घोषणा हो रही थी और जिस समय केसीआर अनशन पर थे, उस समय सोनिया जी यूपीए की बैठक में बैठी हुई है। प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम समेत तमाम नेता खड़े हैं, लेकिन राजमाता बैठी हुई है। मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, जब सरकार बनी पहली, तानाशाह के बारे में भी समझ लीजिएगा। तानाशाह जो बैठा हुआ उसके बारे में भी समझ लीजिएगा। कमल जी आ रहा हूं। देखिए, जिस समय पहली सरकार बनी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति डॉक्टर भीम साहब बाबा साहब को शपथ दिला रहे हैं और नेहरू जी सामने बैठे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये ओथ की तस्वीर दिखा रहे हैं, ओथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देख लीजिए, इनका जुमला और झूठ नहीं चलेगा। कमल जी मुद्दा पे बात है, मुद्दा पे बात कीजिए ना, बात कीजिए ना, झारखंड के युवाओं का। पहली तस्वीर साहब पे बात कीजिए, वो सोनिया गांधी की तस्वीर आप देखिए ना। जो बैठे, अब परवाज मुझे आप प्रोटोकॉल बता दे प्रतुल जी, आप प्रोटोकॉल सिर्फ प्रोटोकॉल में बताता हूँ। प्रोटोकॉल से ज्यादा इज्जत, गूगल प्रोटोकॉल से ज्यादा इज्जत आपके ट्राइबल लेडी। आज तक राम मंदिर में आज तक देख सकिए ट्राइबल, ये बात फ्रेम भी पढ़ लीजिए, भारत रत्न होता है बटर भाई विजुअल फ्रेम भी पढ़ लीजिए। प्रवाद जी कमल जी प्रतुल जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, बहुत समय आप लेते हैं। 30 सेकंड में मुझे बोलने दे सिर्फ 30 सेकंड। प्रोटोकॉल जो भारत रत्न का कहता है, मैं गूगल करके देख ले, उसमें सिर्फ 2 बार जो गेस्ट बैठे होते हैं वो खड़े होते हैं, जिस समय जनगणना बजता है शुरू में और अंत में, और व्हील चेयर पे ये गए थे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर व्हील चेयर पे गए थे। अडवाणी जी व्हील चेयर में, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, अडवाणी जी का प्रधानमंत्री ने किया हुआ है, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जिन्होंने नमस्कार किया। ये भगोड़े प्रवक्ता 4 दल बदल के ही सुनना नहीं चाहते हैं। ये गलत टिप्पणी, प्रतुल जी गलत टिप्पणी। ये बात भगोड़ा आपका प्रदेश अध्यक्ष, भगोड़ा आपका प्रदेश अध्यक्ष, भगोड़ा आपका प्रदेश अध्यक्ष, व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत प्रतुल जी आप प्रोटोकॉल बताएंगे। इनका भीतर इनका नेता बंद है। प्रतुल जी आप प्रोटोकॉल बताएंगे। प्रतुल जी आप प्रोटोकॉल बताएंगे। प्रधानमंत्री झूठा है, बताता हूँ, अभी बताता हूँ क्या झूठ बोलता है, अभी बताता हूँ क्या झूठ बोलता है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी। अरे आपका प्रधानमंत्री गृह मंत्री तो जाता ही पार, वो अदालत से सेटल हो गया। मुझे लगता है पार्टी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप लोग जरूरत से ज्यादा आवेश में है, पार्टी का प्रेशर बहुत ज्यादा है आप लोगों पर, या तो आप लोग अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से कोई फायदा नहीं है, कोई सुन नहीं पा रहा आपकी बात। प्रतुल जी आपको 30 सेकंड का मैंने समय दिया, आप प्रोटोकॉल बताएं ना साहब, आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। उनको शांति देखिए, आप दूसरे पर उंगली ना उठाएं, प्रोटोकॉल जल्दी बताएं। नेशनल एंथम बजता है तो 2 बार
पुरस्कार सेरेमनी में लोग खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री जी सामने खड़े थे, उन्होंने कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया, बैठे हुए थे। और आडवाणी जी के बारे में जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो जी ने क्या कहा कि उनको व्हील चेयर में, साहब क्यों नहीं उनको टांग के आप ले गए राष्ट्रपति भवन। ऐसी भाषा का प्रयोग 96 वर्ष के वयोवृद्ध नेता के लिए, यह इनकी मानसिकता दिखाता है। और प्रधानमंत्री के लिए ओछे शब्द ये इसलिए मुंह से निकालते ना क्योंकि इनके लिए मनमोहन सिंह एक पपेट प्राइम मिनिस्टर था। और मनमोहन सिंह खड़े होकर बोलते थे। चलिए किताब आप ही लोग बोल रहे हैं, दोनों लोग आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा शेर सुन लीजिए, भट्टर जी का शेर होगा। चलिए बताए भट्टर। देखिए जिस तरह से ये मेरे ऊपर जिस तरीके आरोप लगा रहे हैं और मुझे बिलिटल कर रहे हैं, मैं उस पर एक ही बात कहता हूँ, चुप होने के लिए बोलिए इनको। चुप प्रतुल जी बस नहीं, बस आपने कह दिया। किस तरीके से, अरे उसमें एक बात है, प्लीज उसकी निंदा कीजिए। प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के लिए जो बोलिए, आप भी मनमोहन सिंह जी के लिए बोलते रहे, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं ना वर्तमान में पहले वर्तमान में भंग हो चुकी असेंबली। प्रतुल जी दिया जाता है। चलिए प्रतुल, राहुल गांधी को, फिर सोनिया जी को, उसके बाद मल्लिका। प्रतुल जी कई अहम सवाल है, रुक जाइए प्रतुल, ये गलत बोलिए भट्टर जी, जल्दी बात कीजिए। देखिए प्रतुल जी, परवाह जी आप भट्टर जी शेर का साथ बंद रहेगा मेरे पास। एक मिनट का शेर है, रुक जाइए, कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है। कमल जी 1 मिनट का शेर है के एनएसयूआई के झूठे आदमी के लिए माफी नहीं मांगे। भट्टर जी झूठा आदमी के लिए माफी नहीं मांगे। भट्टर जी का और प्रतुल जी का माइक डाउन कीजिए, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। भट्टर जी का और प्रतुल जी का दोनों का माइक डाउन कीजिए। छोड़ दिया, उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। चलिए दोनों का माइक डाउन कीजिए। क्या थोड़ी देर पानी पीने दीजिए, स्क्रीन पर विजुअल चलवाइए। अरे रुक जाइए आप, जिसने आप स्क्रीन आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन को, प्रतीक्षा कीजिए। भट्टर जी, प्रतुल जी, ऐसे में डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। मेरे पास कई सवाल पड़े हैं। नहीं, प्रधानमंत्री को आप भी बहुत कोसते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को भी। रहिए प्रतुल जी, चलिए कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का सवाल है। कमल जी पर कैमरा लीजिए, कमल जी पर कैमरा लीजिए, कमल ठाकुर साहब पर। कमल जी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है अमरजीत, आज सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में जेल भेजे गए हैं। कई बड़े नेताओं के, आपके बड़े नेताओं के साथ उनके चेहरे हैं। आपकी पार्टी में साहब, झारखंड में, राजधानी में सेक्स रैकेट चलाने वाले लोग, और ऐसे चुनाव में जाइएगा। ये कार्यकर्ता है आपके, आप एक बात जो बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। रुक जाइए प्रतुल साहब, रुक जाइए। कमल जी पर, अतिथियों पे दीजिए, बोलते रहिएगा जी। चलिए जो प्रतुल जी, आपका क्या, आपका जवाब दे रहा हूं ना। अरे प्रतुल जी, दूसरे को जवाब देने दें। प्रतुल जी, यहाँ सवाल मैं पूछता हूँ, आप रुक जाए थोड़ी, बताए कमल जी। पर आपने इस पर कुछ नहीं, प्रतुल जी, पत्नी तक को घसीटा। चलिए प्रतुल जी, अरे प्रधानमंत्री तो पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की लांछन ना लगा एक दूसरे पर, मर्यादाओं का पालन करें। पुराने इतिहास का जिक्र नहीं किया। चलिए कमल जी जवाब दीजिए, प्रतुल जी जवाब देने दें। प्रतुल जी अब जवाब दें, परवाह जी रुक जाए, जवाब दीजिए कमल जी। देखिए, पार्टी किसी के कैरेक्टर को बहुत पहले से जान के पार्टी में शामिल नहीं कराती है। अगर वो लड़का गलत किया है तो उसको जो सजा सरकार को देना है, जो सजा पुलिस को देना है, वो दे सकती है। देखिए, हम लोग के यहाँ अगर गलत आप करते पाएंगे तो सजा निश्चित है। लेकिन आप समझिए, आपने कहा कि लोगों के साथ उनका फोटो है। मैं बता रहा हूं कि बनारस यूनिवर्सिटी में 3 लड़कों ने बलात्कार किया, उन लड़कों का भी फोटो, आज तक उन लोगों को कोई सजा नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि ये लड़का अगर गलत है तो इसको सजा होना चाहिए। आप नजीर पेश कीजिए ना, आप तुरंत कर दीजिए, एकदम होगा। आप कीजिए ना, क्या जवाब देते हैं आप लोग? उधर का आप लोगों के जवाब बिल्कुल मेरे सवाल से इतर होते हैं। कभी बड़ा परेशान हो जाता हूं। आप कह रहे हैं कि गलत है। एक मिनट ये राजनीति नहीं हो रहा है, जनता विषय पे बात कीजिए। आपको छोटा बात पे आप मैं कहूंगा, आप छोड़ेंगे तब तो मैं कुछ कहूंगा। सब बातें तो आप ही कह दो। रुक जाए प्रतुल जी, अब रुक जाए प्रतुल जी, ऐसे नहीं तो रुक जाइए अरे प्रधानमंत्री कितना स्तर गिर गया। मैं कुछ मैं आपको भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं की सुनाऊं बाइट। मैं अभी आपको भाजपा के प्रवक्ताओं की इसी डिबेट में सुनाऊं बाइट।
ऐसे नहीं हमने राहुल कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, नहीं ऐसे नहीं कीजिए। आप लोगों ने इटली तक पर कमेंट किया है, आप लोगों ने इटली तक पर कमेंट किया, मेरे पास बाइक मौजूद है। ये नहीं, प्रधानमंत्री पत्नी के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं थी, कोई अभद्र टिप्पणी नहीं, अभद्र नहीं थी। कैसे करें? अभद्र रहेगी, अभद्र रहेगी, मैं रोकूंगा। सन्यासी हो गए साहब, योग सन्यासी हैं, उनकी प्रतुल जी डिबेट को आगे बढ़ने दें, रुक जाइए। उनके बारे में अमर्यादित सहानुभूति है मुझे, आप रुक जाए। आप भी मनमोहन सिंह को कई बार बोल चुके हैं, आपने भी पूर्व प्रधानमंत्री प्रतुल जी, आपने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में टिप्पणियां की हैं, कई बार टिप्पणियां की हैं। आपने पपेट बोला है, आपने सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री 50 करोड़ की ये मत कीजिए, ये आप लोगों का व्यक्तिगत मसला है, उसको मत कीजिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं। चलिए देखिए फिर बटर जी, क्वेश्चन फिर भटक बटर जी, कैसी प्रतुल जी बढ़ने दीजिए ना बात को। हम आपके इतना नहीं गिर सकते। प्रतुल मेरे जितना की पत्नी कहाँ आ रहे हैं प्रतुल जी? कौन टिप्पणी करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप गिरे हुए लोग ही हैं। क्या आप पूरे डिबेट में अब यही बोलेंगे प्रतुल जी? आप गिरे हुए लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ये स्पष्ट हो गया, थोड़ा सा यहाँ रखिए। चलिए स्पष्ट हो गया, जनता देख रही है, बीजेपी गिरा हुआ पार्टी, जनता देख रही है। प्रतुल जी आप मुझे बोलने दे, प्रतुल जी बीजेपी आप मुझे बोलने दे, आप चेहरा ही गिरा हुआ है। बटर जी, इस पर बहस ही नहीं बटर जी, कमल जी, प्रवाद जी, देखिए एक चीज मैंने कई बार कहा है कि भाषा की गरिमा को आप लोग बनाए रखें। मैं हमेशा एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं आप लोग, चुनाव आयोग की भी नहीं सुनते साहब, यहाँ आप हमारी भी नहीं सुनते। आप लोग यहाँ निमंत्रित होते हैं मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपको सवाल पूछने हैं, आप अपने प्रदेश कार्यालय में, आप अपने कार्यालय में बुला लिया कीजिए, आप वही डिबेट रख लीजिए, सारे पार्टी के लोग आ जाइए। यहाँ आप लोग मेरे सवालों के जवाब के लिए हैं, आपको हमारे जवाब देने हैं, हम आपके जवाब के लिए यहाँ पर नहीं उपस्थित हैं। आपके जवाब दर्शकों तक जाते हैं, जनता देख रही है आपको, चुनाव सर पे है। बटर जी, किस पैरासूट लैंडिंग की इंतजार कर रहे हैं? जमशेदपुर सीट आपकी फंसी हुई है, जमशेदपुर सीट पर कुणाल सारंगी को चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, आज उस पर सुनील महतो का नाम आ गया है और सविता महतो की पुत्री का नाम भी आ रहा है सामने, स्नेहा महतो का। आखिर जब पैराशूट लैंडिंग नहीं करनी है तो घोषणा क्यों नहीं करते हैं साहब आप लोग अपने 5 सीट की? कितना इंतजार करवाएंगे? इंतजार कीजिए, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। आज की कहावत नहीं है, सदियों की कहावत है। या विकल्प तलाश रहे हैं? नहीं, अब एक बात में मेरा शेर बाकी रह गया था। देखिए जिस तरह से पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। अगर ये शेर फिर प्रतुल जी आप तो प्रधानमंत्री देखिए इनकी आदत है, मैं बार बार कहता हूं कि संसद में भी बोलने नहीं देते हैं लोग और डिबेट में भी नहीं बोलने देते हैं, इनकी आदत है। अच्छा मुझे 1 मिनट प्रतुल जी को सुन लेने दीजिए, बताइए। ये पूरा रात सुनिए इनका, पूरी रात सुनिएगा। क्या अमर्यादित टिप्पणी थी प्रतुल जी? ठीक बात है। मैंने तो कहा ना, मैं कांग्रेस के या जेएमएम के स्तर पर नहीं गिरना चाहता। उससे ज्यादा जुड़ जाएंगे, कोई शेर नहीं। पहले माफी मांगो जेएमएम, उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। साहब आपने यार इन्हीं को बुला के सबको बोलवा लिया करो, हम लोग की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री जी को घसीट रहे हैं, दूसरे कैंडिडेट की डिबेटर्स की जरूरत होती है। अब ये ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है प्रतुल जी, बस नहीं इतनी नहीं। अब और से आ रही है भीतरे की जेवीएम से कुछ आए हुए कैंडिडेट को टिकट मिलेगी। पैराशूट लैंडिंग पे कोई जवाब देंगे आप? कुणाल सारंगी के जमशेदपुर में ज्वाइन करके टिकट लेने की बात हो रही थी, लेकिन जमशेदपुर जिला कमेटी ने विरोध जता दिया। आपके लोग एक तरफ नाम भेजते हैं, दूसरी तरफ आप ही की कमेटी विरोध जताती है। प्रतुल जी हाथ नीचे कर लीजिए, आ रहा हूं। आप ही के लोग विरोध जताते हैं और आप कहते हैं कि इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होगा। आप लोग किस दबाव में हैं? कोई दबाव नहीं। जब सीटों का बंटवारा हो गया है, हमारे कार्यकर्ता, जिसको पार्टी के हमारे कार्यकर्ता कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। और जिस तरह से मुझे आज डिबेट में बिलिटल किया गया कि जिला प्रवक्ता ये वो बाहर से आए किया, उनकी पत्नी को घसीटा, उसके मैंने तो कहा कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। क्या गलत क्या गलत का आप दुनिया जान रही है। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, अरे आप बोल रहे सन्यासी हैं, मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा था सन्यासी हूं। जिसका राजनीति से कोई लेना, अरे सन्यासी आप किस तरह की बात करते हैं? 5-5 लाख का सूट पहनने वाला सन्यासी, एक सन्यासी ने तो दवाइयां देके लोगों को मार दिया, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। दूसरा सन्यासी 5 लाख का कोट पहन के घूमता है, 8,000 के प्लेन में चढ़ता है, 1 लाख का कदम से जीता है। अरे बोल दो, मैं सुन लूंगा।
मैं पीसीआर टीम है मेरी, ध्यान दीजिएगा एक बार उस निकालिए उस बाइट को, क्या कहा था भट्टर जी ने प्रधानमंत्री की पत्नी के बारे में। बस प्रतुल जी उसको निकल कर आने दीजिए, तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मुझे एक ही लाइन आप मुझे बोलने दे कि तब से ये फिर वही तब से बोलने दे रहा हूं, तो फिर हम लोग जा रहे हैं। आप किसी के शादी प्रतुल जी रुके, आपका चैनल नहीं है, आपका चैनल नहीं है, उन लोगों बोला सब बरौती में दूल्हे की प्रतुल जी बस कीजिए, प्रतुल जी अभिषेक जी डिबेट का टाइमिंग प्रतुल जी अच्छा नहीं लग रहा, बस कीजिए, आग्रह कर रहा हूँ, बस कीजिए। अच्छा लगा नहीं, आप सबों के परिजन भी टीवी देखते होंगे, आप लोग जब यहाँ आते हैं तो आपके परिवार वाले भी टीवी देखते होंगे साहब। नहीं ये मत कीजिए, मैंने बोला अपने पीछे, प्रतुल जी मैंने बोला है अपने पीसीआर टीम को बस कीजिए, बस कीजिए, मैं सुन रहा हूं, लगातार आपको सुन रहा हूं, सब लोग सुन रहे हैं। चुप करते हैं किस तरह मैंने सवाल पूछा, उनको जवाब देने दीजिए, आप बस कीजिए। मैंने बोला पीसीआर टीम को बाइट सुनने में समय लगेगा, सुनकर आपको बता रहा हूं। डिबेट ही खत्म हो जाएगा, बता सबने सुना, आप पूछ ले क्या प्रतुल जी आग्रह, चलिए भट्टर जी को क्यों घसीट रहे हैं में जिसका राजनीति से कोई लेना चलिए रुकिए, उस पर बात, वो डिबेट का मेरा मुद्दा नहीं है। भट्टर जी कहते हैं ना कि पैराशूटेड, तो इनके सुखदेव भगत जो कैंडिडेट है लोहरदगा से, वो तो हमारी पार्टी में थे, पहले कांग्रेस में थे, वो क्या बाहरी नहीं है? आपने भी जब बुलाया था तो फिर कांग्रेस से ही कहते हैं। पटेल का भट्टर जी आप मुझे ये बताइए, भट्टर जी सिंहभूम से, प्रतुल जी सवाल मुझे पूछने हैं, आपको नहीं पूछने हैं। सवाल पूछने का मेरा दायित्व है, मेरा अधिकार क्षेत्र है ये। आप भाजपा के प्रवक्ता है साहब, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है। नहीं, आप गलत जा रहे हैं। बाहरी पे डिबेट नहीं है, जेल के संदेश पे डिबेट है। जेल के संदेश पूछने दीजिए ना, मैं आ रहा हूं, रुक जाइए प्रतुल जी। संदेश आ गया है भट्टर जी, लेकिन मुझे यह बताइए पहले चरण में चुनाव जो होने हैं सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में होने हैं। खूंटी और लोहरदगा की कांग्रेस ने घोषणा कर दी है, पलामू सीट पे कांग्रेस दावा कर रही है, घोषणा क्यों नहीं हुई? और सिंहभूम आपकी है, पहले चरण की तो घोषणा कर सकते थे, दशरथ गगरई का नाम आगे चल रहा है। हमारी सारी घोषणा एक बार में होगी, तो ये एक बार है, तीन नाम पहले आए, फिर आएंगे, बोल रहा हूं ना, गठबंधन की बात। अच्छा आप जेएमएम की बात, चले कमल अगर गठबंधन की बात करवाते तो पलामू आप लड़ेंगे कमल जी। एक मिनट मेरी बात, फिर जल्दी में जवाब दीजिए, जल्दी में यही सबको जवाब देना नहीं, जल्दी में आपको हल्ला कर अपनी तरफ कंसंट्रेट करते हैं, ये मत कीजिए आप लोग। नहीं ये नहीं कीजिए। कमल जी पलामू से आप लड़ रहे हैं, आरजेडी लड़ रही है। पलामू से आरजेडी लड़ेगी, पलामू से आरजेडी लड़ेगी क्योंकि ममता भुइयां को आज टिकट मिल गई है, कहीं ना कहीं लालू यादव ने, और चतरा से कांग्रेस लड़ेगा। और गिरिराज सिंह जी का क्या होगा जो आगे है आरजेडी में? गिरिराज सिंह हमारे आदरणीय नेता है जी, आदरणीय नेता है वो। तो आप चाहते हैं कि गिरिराज सिंह को चतरा से टिकट नहीं मिले और गिरिराज सिंह गढ़वा से लड़ जाए मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ विधानसभा चुनाव? ऐसा है ना जी कि ये तय राष्ट्रीय नेता लोग करते हैं और इंडिया गठबंधन में ये तय है। तो साहब बिना तय किए हुए कोई पार्टी बदलता है? हमने तो अभी तक नहीं देखा कि बिना कुछ तय हुए पार्टी बदला। यहीं पर पार्टी बदला हुआ है। कौन बदला है? आप देख लीजिए, रामटहल चौधरी साहब ने अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं, कयास नहीं चलेगा, उनके पुत्र को तो विधानसभा दे रहा है। आप कयास से बात मत कीजिए, जो फैक्ट है उस पर बात कीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां मुझे जो काम देगी मैं 14 लोकसभा में पार्टी का काम करूंगा। चलिए प्रतुल सहदेव जी, आ रहा हूं प्रवास। प्रतुल सहदेव जी, ढुल्लू महतो को टिकट मिलता है, सरयू राय पुराने भाजपाई हैं, पुराने भाजपा के नेता रहे, आरएसएस से जुड़े हुए नेता रहे, आज भी कहते हैं भूल सुधारने की बात कर रहे हैं भाजपा की। फिर से सर्वेक्षण की बात भी हो रही है ढुल्लू महतो की, क्या ढुल्लू महतो की सीट फिर से सर्वेक्षण में जाएगी? देखिए सरयू राय जी माननीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो हमारे दल से नहीं आते इसलिए उनकी बातों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ढुल्लू महतो जी की जो बात है, उनको जिन केसेस में सजा होने की बात की जा रही है, वो रोड जाम से लेकर अन्य मुकदमे जो कोई भी 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा का नहीं, आप भी जानते हैं अभिषेक कि 2 या 2 साल से ज्यादा पे सजा होती। अगर सिर्फ आरोप लगने से लोग अपराधी हो जाते हैं, जैसा कि एक नैरेटिव रचा जा रहा है, तो नेशनल हेराल्ड केस के 5,000 करोड़ के घपले घोटाले में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बेल पर है, तो वो भी तो आरोपी है। तो उसी लिहाज से, इस डेफिनेशन से तो वो भी अपराधी हो जाते हैं। साहब अंतिम फैसला आने दीजिए, अंतिम फैसला आने के बाद इस पे तय होगा। लेकिन हेमंत जी ने बेल क्यों नहीं मूव किया? 2 महीना आपका जवाब हो गया, भट्टर जी बताएं। देखिए बेल तो कल ईडी ने जब संजय सिंह की बेल को अपोज नहीं किया, उसी समय क्लियर हो गया कि अगर वो अपोज करते फिर भी बेल मिलती तो उनका मामला पूरा केस। आप ये मान रहे कि ईडी ने कल अपोज नहीं किया इसलिए संजय सिंह को बेल मिल गया? यस, क्योंकि पीएमएलए का लॉ ही है वो, तो इसलिए ईडी ने अपनी इज्जत बचाई। जान रहा था प्रतुल जी अभी अपनी इज्जत बचाई, ईडी ने अपनी इज्जत बचाई। ईडी बहुत आपने वीडियो भी सुनाया था कल, मैं वही भट्टर जी को बता रहा था कि
और बटर जी आप कह रहे हैं कि ईडी ने रिफ्यूज नहीं किया इसीलिए संजय सिंह को बेल हो गया, और पूरे देश में सोशल मीडिया पर यह वायरल किया जा रहा है कि चूंकि हम सच के साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, इसीलिए जमानत मिली। ये कैसी सच्चाई? आप कुछ बोलते हैं, कुछ चीफ जस्टिस परवाज बोले, चीफ जस्टिस ने कहा परवाज, ये अपवाद प्रतुल जी आपने कल बोल दिया, इसको प्रतुल जी आपने ये कल बता दिया, परवाज है ना, जल्दी। देखिए कुछ नहीं, अभी जो डिबेट हुआ और इसमें जो इस तरह से हुआ, जो दर्शक भी सुनने में देखने में हुआ, टेक्निकली आप देखिए ना, सोशल मीडिया का दौर है, जिस चीज पे बहस हुआ माननीय राष्ट्रपति के फोटो का लेके, आप उसमें देखिए, अगर मासकॉम का एक स्टूडेंट के हिसाब से, विद्यार्थी के हिसाब से देखा जाए, 24 फ्रेम बनता है ना, तो एक विजुअल स्टैब्लिश होता है। सोशल मीडिया का फ्रेम है, अगर मान लीजिए कि किसी जो आदमी तबीयत खराब है उनको ऑनर करती है, नहीं बनाना चाहिए, ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इसमें अभिषेक इसमें जनता का मुद्दा भटक जाता है। नहीं परवाज, हालांकि बटर जी बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं, बटर जी के पास नहीं, अभिषेक आप ही का क्वेश्चन था, युवाओं के बारे में राज, हम तो कल बोले के बारे में बहुत जामुओं से क्या सवाल है, बटर जी जेल से संदेश आ गया है, जेल से संदेश आ गया, कहा गया है कि जो कैडर समर्पित है, जो बिल्कुल पार्टी के लिए समर्पित रहा, उसको देना है, बाहरी को टिकट नहीं देना है। लोबिन हेम्ब्रम साहब तो संस्थापक रहे हैं पार्टी के, क्या करेंगे? टिकट मांग रहा है जामुओं से, राजमहल से, नहीं तो कह रहे हैं कि हम अलग से लड़ेंगे निर्दलीय। जवाब दीजिएगा, डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिए। टिकट मांगना नहीं, ये तो धमकाना हुआ ना। ये तो आप बताएंगे, आपके सीनियर। तो ये तो अगर आप ही बोल रहे हैं कि नहीं तो हम पार्टी से नहीं बोलेंगे तो लड़ेंगे, अगर धमकी दे रहे हैं, आप विधायक पार्टी का ये लाइन, ये पार्टी का लाइन है, धमकी देके टिकट नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी टिकट उनको, धमकी का जवाब चिट्ठी भी धमकी था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। धमकी देके सुन रहे हैं, अगर टीवी देख रहे होंगे इस वक्त, न्यूज़ 11 देख रहे होंगे, तो आप ये समझ ले, बटर सिंह साहब ने ये क्लियर कर दिया है, धमकी देने से टिकट नहीं मिलेगी। अगर आप कहीं और से चुनाव लड़ने का दावा कीजिएगा तो आपको झामुमो टिकट नहीं देगी। भले जेल से संदेश आए कि जो संस्थापक रहे हैं, जो पुराने लोग रहे हैं, जो लगातार पार्टी के लिए डेडिकेटेड रहे हैं, उनको टिकट दिया जाए। सवाल यह है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम से भी ज्यादा डेडिकेटेड कोई है झामुमो में, जो शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल चुके हैं, लेकिन उनको हर बार दरकिनार किया जाता है। आखिर क्यों लोबिन हेम्ब्रम को दरकिनार किया जाता है? कुणाल सारंगी को झामुमो का एक धड़ा वापस लाना चाहता है, लेकिन दूसरा धड़ा उसी का विरोध करती है। कांग्रेस पहले चरण के सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करती है, लेकिन पलामू पर सीट पर कोई घोषणा नहीं करती, आरजेडी का वेट करती है। और जेएमएम की बात करें तो सिंहभूम सीट को लेकर आज भी कवायद जारी है, जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है अलग कहने की बात है। बात करें अगर भाजपा की, भाजपा ने इतने नए प्रत्याशी दे दिए, पैराशूट लैंडिंग करा दिए कि पूरा चुनाव एक सर्कस की तरह बन गया है। अब भाजपा के भीतर खाने में यह चर्चा है कि इस बार सीट बचाना भाजपा के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। 10 सीट पर भी भाजपा के जो अंदर के लोग हैं, जो कद्दावर नेता है, वो 10 सीट पर भी दावा पूरी तरीके से खुलकर नहीं ठोक पा रहे। ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। क्या रिजल्ट आएगा, ये भाजपा की मेहनत पर और भीतरघात पर किस तरह से काबू करते हैं उस पर होगा। आजसू के लिए बड़ा सवाल है जनाधार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो विगत 5 साल है, किस तरीके से चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, विधानसभा क्षेत्र उनके अंतर्गत कई आते हैं, कितने पे रहेंगे, कितना साधेंगे, कितने से हारेंगे, ये देखना अभी बाकी रहेगा। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। लेकिन पहले अपने अतिथियों को धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब जुड़े थे, कमल जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से हमारे साथ अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह जी जुड़े थे, बटर जी बहुत धन्यवाद है आपका। आजसू से परवाज खान साहब जुड़े थे, परवाज जी धन्यवाद आपका। और भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी जुड़े थे, प्रतुल जी धन्यवाद है आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।